ओके, तो इस वीडियो में हम ऑटिज़म के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ ऑटिज़म, या हम किस तरह से ऑटिज़म डेवलप होती है, या बाय बर्थ है। बाद में ऑटिज़म का कुछ लोगों को पता चला, क्योंकि ऑटिज़म एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आपके बेसिकली आपके ब्रेन के साथ वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, या नर्वस सिस्टम कह लो। तो जिस तरह से आपका ब्रेन अगर फंक्शन नहीं प्रॉपर करेगा, तो वहाँ से ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। और ये बहुत सारे लोगों में तो कह लो बाय बर्थ रहती है, लेकिन बहुत ऐसा देखा गया है कि टाइम डाल के कहते हैं कि कुछ लोग बहुत स्पेशल बन जाते हैं। आजकल थोड़ा ब्रेन इश्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस और ऐसी बहुत सी चीज़ें। अब इसका कनेक्शन डायरेक्ट एस्ट्रोलॉजी से है या प्लैनेट से है। ये वीडियो उनके लिए ज़रूर है जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं, या जिनके घर में स्पेशल चाइल्ड्स हैं, या जो स्पेशल चाइल्ड है, या जो अपने बच्चों की हेल्थ या अपने बच्चों की ब्रेन्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, या फिर कह लो कि ऑल ओवर अपना घर भी इम्प्रूव करना चाहते हैं। क्योंकि जो मैं रेमेडीज़ या जो चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा, उनका बेनिफिट आपको बहुत रहेगा। और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, तो जब भी मैं लाइव आता हूँ आपको तब पता लग जाएगा। अब ऑटिज़म बेसिकली ब्रेन डिसऑर्डर है। जब कुछ बच्चे बर्थ लेते हैं तो ब्रेन प्रॉपर काम नहीं करता, सो उनको समझ नहीं रहती कि किस तरह एक्ट करना है या किस तरह रिएक्ट करना है। अब कुछ लोग आपने देखा होगा पानी से बहुत ज़्यादा डरते हैं, या कुछ आपने देखा होगा कि आग से बहुत ज़्यादा डरते हैं। कुछ बच्चे बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं पाते, वो खुद को भी मारते रहते हैं, या खुद को नाखून मार मार के ज़ख्मी कर लेते हैं, या कभी वो किसी और को पकड़ लेते हैं। या बहुत सारे ऐसे केसेस भी है जिनमें बच्चे खुद अपने, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की, अपने कपड़े उतार देते हैं। उनको किसी भी चीज़ की कुछ भी समझ नहीं रहती। इवन वो कह लो कि उनको, उनके लिए फिर आगे लाइफ, स्पेशली लड़कियों के लिए आगे लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है जो ऐसे डिसऑर्डर से गुजरते हैं। वो खासकर उनके पेरेंट्स के लिए, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। पानी पीना है तो खुद नहीं पता लगता, कि क्योंकि ब्रेन एक्ट नहीं करती, तो वो कैसे कमांड देगी आपकी बॉडी को कि आपने अपने हाथ यूज़ करने हैं, ग्लास उठाना है, या मुंह में पानी डालना है, या लेकर जाना है, खाना खाना है, बहुत सारी चीज़ें। और अब बेसिकली एस्ट्रोलॉजिकली रीज़न इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो हमारा दिमाग है, दैट्स राहु देव। हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, ज़ुबान हमारी वो बुध के अंडर आती है। इनफैक्ट हमारी जो नसें रहती हैं, ये नर्व्स हरे रंग की, ये सब बुध है। तो हमारी बॉडी ने सारे प्लैनेट्स को कुछ ना कुछ प्लेसमेंट, कुछ ना कुछ जगह दी हुई है। हरा रंग बुध का रहता है, तो नर्व्स जो हैं वो बुध से रिलेटेड है। अब इनका डिसऑर्डर आना किसी भी बच्चे में या किसी में भी परिवार के मेंबर में भी, लेटर ऑन स्टेज में भी, ये सिर्फ दो ग्रहों का काम है, राहुदेव और बुधदेव। अब इनकी प्लेसमेंट अगर घर में कहीं भी गलत जगह पर होगी, तो ये कंफर्म है कि उस घर में आने वाला बच्चा फिजिकली हैंडीकैप भी हो सकता है, स्पेशल चाइल्ड भी हो सकता है, ऑटिज्म भी उसके अंदर हो सकती है, ब्रेन डिसऑर्डर तो कंफर्म है। हम जब घर का वास्तु सही नहीं रखते, घर में प्लैनेट्स की प्लेसमेंट्स को गलत कर देते हैं, वहां से ये जो प्रॉब्लम्स है वो शुरू हो जाती है आपकी। नॉर्थ ईस्ट, ये मेरी रिसर्च है, नॉर्थ ईस्ट जिस घर में, वहां पर आपने टॉयलेट या बाथरूम बनाया, या लॉन्ड्री बना दी, या उस जगह को गंदा कर दिया आपने, उस घर में आने वाला बच्चा वो स्पेशल चाइल्ड ही होगा। वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं होगा,
और वो मेंटली अपसेट रहेगा, वो फिज़िकली भी हैंडीकैप पैदा हो सकता है, उसमें कोई शक नहीं है, और वो होगा ही। आप कभी भी देख लेना, किसी भी घर में, जिस घर में भी नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट को गंदा किया हुआ है, या वहाँ पर टॉयलेट बाथरूम या कुछ ऐसी चीज़ें बना रखी हैं या लॉन्ड्री बना रखी है, उसको गंदा किया हुआ है, वो जगह, उस घर में हमेशा स्पेशल चाइल्ड या बच्चे का मानसिक संतुलन खराब ही रहेगा, और बड़ों का भी। नॉर्थ ईस्ट को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। नॉर्थ ईस्ट में कभी भी टॉयलेट या बाथरूम नहीं बनाए। उसके बाद बात आ जाती है कि ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट एक कॉर्नर हो गया, उसके बाद साउथ ईस्ट एक कॉर्नर हो गया, ये मिडल में जो ईस्ट रहता है, आपने क्या करना है कि कंपास ले लेनी है, उसको घर के बीचों बीच रखना है। जब आप कंपास को बीचों बीच रखोगे, ध्यान रखना कि कोई मैग्नेट्स या कुछ ऐसी चीज़ें उसके आसपास ना हो, नहीं तो वो आपको डायरेक्शन सही नहीं बताएगी। और फ़ोन की कंपास कभी नहीं यूज़ करें। एक एक्चुअल कोई 10-20 रुपए की, कुछ भी ऑस्ट्रेलिया में शायद $1-2 की या $4-5 के आसपास कंपास मिल जाएगी, उसको ही यूज़ करें। घर के बीचों बीच रखें। जो भी आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन या ईस्ट डायरेक्शन दिखाती है, उसको साफ कर लो। उसको जब आप क्लीन आउट कर लोगे, तो ये 110% श्योर है कि अगर उस घर में कोई स्पेशल चाइल्ड है भी ऑटिज्म से रिलेटेड, तो वो आपको 43 डेज में उसके पॉजिटिव इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, उतना मेडिसिन काम नहीं कर रही होंगी डॉक्टर्स की जितना वो करेगी, ये जब आप ये एनर्जीज को बैलेंस कर लोगे। अब मेडिसिन भी इसकी क्या होती है, नींद की दवाई होती है मैक्सिमम, ताकि बच्चा शांत हो जाए, ब्रेन शांत हो जाए। वो बच्चा डेड हो जाता है एकदम से जब आप वो मेडिसिन देते हो, दैट्स इट। अब जब ज़रूरत पड़ती है उसकी डोज इंक्रीज कर देते हैं, फिर वो और ब्रेन डेड हो जाता है, फिर धीरे धीरे। सो हमें लगता है कि बच्चा शांत हो रहा है शायद मेडिसिन से, पर ऐसा नहीं है। अब जब आपने नॉर्थ ईस्ट और अपने ईस्ट को खाली कर लिया, एकदम क्लीन कर लिया, अब आपने क्या करना है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक घड़ा लें। घड़े में मिट्टी का घड़ा लेके उसमें बहुत साफ एक पानी रखें, बहुत साफ जल रखें। हो सके तो उसमें सबसे पहले गंगा जल डालें थोड़ा सा, फिर उसके बाद उसमें कोई भी आप साफ जल को ऐड कर लें। उस जल में से पानी सूखने नहीं देना। तो वो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखें, थोड़ा सा शेल्फ डाल लें या कुछ ऊंची जगह में रखें, और घर से निकलते हुए आपको वो राइट साइड पर हो। जब भी आप घर से निकलें तो राइट साइड में वो घड़ा हो, और उस घड़े में कभी पानी सूखने ना दें। ये मेंटल हेल्थ बहुत इंप्रूव करेगा। उसके बाद ईस्ट डायरेक्शन में आप तुलसी माता की स्थापना कर सकते हैं। तो अगर घर पर वहम नहीं करते तो ज़रूर लगाएं। अब सबसे बड़ी बात, जो सबसे एक नेगेटिव चीज़ होती है, जो कि सिर्फ दिमाग को ही नहीं, आपकी मेंटल स्ट्रेस को ही नहीं, घर में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है, बहुत ज़्यादा। और आजकल ये घरों में ऑलमोस्ट 70-80% घरों में ऐसा होता है। जब भी हम स्टेयरकेस बनाते हैं, पौड़ियां बनाते हैं, पौड़ियों के नीचे थोड़ी सी जगह रहती है, वहां बाथरूम बना देते हो। अब उससे क्या होता है कि जो तो घर में बाथरूम की जगह है वहां पौड़ियां नहीं होनी चाहिए, पौड़ियों की जगह तो वह बाथरूम नहीं होता। और जो पौड़ियां बनाते हैं, स्टेयर्स बनाते हो, वो बुध है, और जो बाथरूम है वो राहु। तो बुध और राहु को जहां आप इकट्ठा कर दोगे, और ये 99.99% श्योर है कि वो डायरेक्शन सही नहीं रहती किसी भी घर में, मैंने नहीं देखी आज तक।
वो राहु और बुध इकट्ठे हो गए तो वहाँ पर भी ये घर के रहने वाले लोगों को बहुत स्ट्रेस रहता है। बच्चा भी जो है वो ब्रेन से हमेशा प्रॉब्लम में रहता है। कोई बच्चा अगर बर्थ लेने वाला है तो ऐसे केसेस में तो शायद बर्थ ले भी नहीं पाता, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। स्टेयर्स के नीचे बाथरूम होना मतलब आप राहु बुध इकट्ठा कर रहे हो, which is the deadliest conjunction. अब बहुत सारे लोगों के घर में जगह जगह बाथरूम बने रहते हैं तो उसका हर चीज़ का इलाज है, हर चीज़ की रेमेडी है, लेकिन वो फिर बर्थ चार्ट देख के और अपने अपने हिसाब से उसको हम कुछ मॉडिफाई करना है या कुछ भी करना है उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो। पर ये दो चीज़ें जो है ना, एक तो नॉर्थ ईस्ट साफ रखना और एक ईस्ट को बिल्कुल साफ रखना। अब नॉर्थ ईस्ट में घड़ा जिसमें जल, और फिर उसके बाद ईस्ट में तुलसी माता। सिर्फ अगर इतना ही कर लोगे तो ये बहुत हेल्प करने वाला है, डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 70% बच्चा वैसे ही ठीक हो जाएगा या घर के मेंबर्स वैसे ही ठीक हो जाएंगे। एक और छोटी सी चीज़ है यहाँ पर, जब भी हम छत में बीम डालते हैं, बीम के नीचे भी अगर आपने बेड लगा रखा है या बीम के नीचे भी कुछ सोफ़ा या कुछ भी लगा रखा है, वहाँ भी रहते हो, इवन दैट इज़ वेरी नेगेटिव। एक और, आप सोने की जो डायरेक्शन है आपकी रात को, अगर आप सर अपना नॉर्थ की तरफ करके सोते हो तो डेफिनेटली बीमारियां, ऑटिज्म आना बहुत 100% चांस बढ़ जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कभी दिमाग में कुछ चीज़ें आती रहती है, मैं बता देता हूँ। पर ज़्यादा मैक्स उपाय जो करने हैं वो हम कुंडली देखकर ही कुछ बता सकते हैं। पर फिलहाल आप इन चीज़ों को अगर इम्प्रूव कर लोगे, जिसके घर में भी स्पेशल चाइल्ड है या बच्चे कोई पैदा होने वाले हैं या घर में किसी को डिप्रेशन है, ऑटिज़म है या कुछ भी है, अगर इन चीज़ों को फॉलो कर लोगे, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को हेल्प करो और लोगों की, आप इन चीज़ों को ही कर लोगे तो डॉक्टर्स से बच जाओगे। ये नींद की या नशीली दवाइयाँ अपने बच्चों को देने से बच जाओगे। और मैंने ये 1-2 घरों में करवा के देखा है एंड दे आर वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश हैं वो। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, सिर्फ ये छोटी छोटी बातें हैं, हम एनर्जीज को ही बैलेंस करके अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव कर सकते हैं, तो करो, रादर देन डॉक्टर्स के पास जाओ और पैसा खर्चो। नींद की दवाई दो बच्चे को, कोई लाभ नहीं होने वाला। चलो अभी आज के लिए इतना ही। तो ऑटिज़म के बारे में जितना भी और रेमेडीज़ हैं वो बर्थ चार्ट देखकर हो जाती है। अगर किसी को ज़रूरत है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दो या कांटेक्ट कर लो। नंबर मैंने दिया हुआ है, शायद मेरी कहीं इन पे पड़ा है बहुत सारी वीडियोस में। तो फिलहाल इतना ही। बाकी ध्यान रखो कि कम्युनिकेशन बुध और माइंड आपका राहु, तो बुध राहु कभी भी इकट्ठे ना करो घर पे। चलो एवरीवन, नाउ टेक केयर, फिर बात करेंगे।